होने पर फिर हमारी सुर्ती वहां से हटती नहीं, ये विषय का उन्हें रोकते नहीं। तो महाराज कहते हैं कि 5 कुरायत तीर पे उर्मा कर झूल यानी इशारा कर रहा है। काम कहता है मेरे पास आओ, क्रोध कहता है मेरे पास आओ। ये जो विकार है, ये जो विषय है, सब अपना अपना भोग मांगते हैं। ये सारी ज्ञानेंद्रिया हमसे अपना भोग मांगती है, कहती है कि भजन मत करो। कान कहता है मुझे सुनना है, आंख कहती है मुझे देखना है, रसना कहती है मुझे स्वाद चाहिए। ये सभी अपना अपना भोग मांगते हैं। आगे आता है मोह। लोभ के बाद हमारा दूसरा शत्रु है मोह। मोह और ममता, मेरा, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, घर मेरा, ये जमीन जायदाद मेरी, ये बैंक बैलेंस मेरा, बेटा मेरा, पोता मेरा, मरने के बाद भी ये रात मेरी। मोह नहीं जाता है। 84 लाख योनि में जितने भी प्रकार के जीव जंतु पशु प्राणी है, उनसे कई गुना ज्यादा इंसान में मोह है। आपने देखा होगा पक्षी का जोड़ा जब अपना बच्चा अंडे से बाहर निकलता है और उड़ने के काबिल होता है, तब उसे उड़ना सिखाते हैं। अगर वो उड़ता नहीं तो उसे अपनी चोंच से मारते हैं, उड़ो। अगर तुम यहीं बैठे रहोगे तो जिंदगी भर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बच्चा डरता है उड़ने के लिए और दोनों माता पिता उसको मारते मारते उड़ना सिखाते हैं। और एक बार उसके अंदर वो उड़ने की शक्ति, वो हिम्मत आ गई तो अपने साथ ऊपर उड़ा लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। पशु को देखो, एक गाय अपने बछड़े को 2 या 3 साल तक याद रख सकती है, ये मेरा बेटा है। जब दूसरा बच्चा आ जाता है तो पहले बेटे से प्रति जो मोह था वो पूरा बन जाता है। मगर मनुष्य के अंदर कितनी भी पीढ़ियां, अगर मान लो विज्ञान ने खोज करी और हम कई पीढ़ी हमारी देख सकते हैं, समर्थ हो जाएंगे, देख सकेंगे, तो मोह हमारा और बढ़ेगा। ये मेरा बेटा, ये पोता, ये पोते का बेटा, ये पोते का पोता, उसका पोता, उसका पोता, मेरा 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 मेरा। तो ये मोह का बंधन जबरदस्त है। मोह कैसे छूटेगा? जब आपके भीतर वो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो आपकी दृष्टि से नहीं, अपना पर का सारा भाव आपका मिट जाएगा। तभी तो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान आना, ये मेरा ये तेरा अगर रहता है तो वहां ज्ञान नहीं है। महाराज कहते हैं मोह का बंधन साबड़ा सबड़ी कर्मारी फौज। हमारे किए हुए कर्म हमारे आड़े आते हैं भजन में। दरिया साहब कहते हैं दर्शन आड़ा सहस्त्र पाप, परसन आड़ा सुमिरन आड़ा करोड़ पाप, जन दरिया की साथ। दर्शन आड़ा सहस्त्र पाप। अभी यहाँ पे हर इफ्तार को संगत रखी, हमें सत्संग का पता भी है, हम जाना भी चाहते हैं, हमारी तैयारी भी हो गई है। फिर भी हमारे हजारों पाप में से, हजारों कर्म में से कोई न कोई पाप, कोई न कोई कर्म अड़ा आ जाता है और हम सत्संग में जा नहीं पाते। ऐसे कितने रामचंद्र का संग हो गया, आना तो चाहते थे, समय पे किसी की डेट हो गई, समय पे कहीं जाने का काम हुआ, क्या कोई मेहमान आ गया,
ऐसी जो बाधाएं हमें बीच बीच में आती है वो हमारा कर्म है। हमारे ही पाप हमें जाने से रोकते हैं। दर्शन आड़ा सहस्त्र पाप, परसन आड़ा लाभ। परसन नाम संत के सम्मुख रहना, बाड़ी महाराज के सम्मुख रहना, वो ज्ञान को सुनना। जब ऐसा मौका आता है तो मन यहां आने पर भी इधर उधर भागता है, इधर उधर दौड़ता है। मन चंचल है, मन एक जगह रुकता नहीं। सत्संग में जाके अगर मन लगा नहीं है तो ज्ञान नहीं उतरेगा। ज्ञान नहीं उतरेगा तो भ्रम नहीं जाएगा। तो कई तो सत्संग तक आते ही नहीं, यहाँ तक आए तो वापस जाना पड़ता, कोई ना कोई कर्म आता है। कोई आबादी ऐसे है यहाँ आने पर भी अपने विचार चक्र चलते हैं, विचार के द्वारा वो घर पे है, ऐसा भी होता है। संतों ने कहा है, श्रोता तो घर पर नहीं, वक्ता करे शोभा। श्रोता वक्ता एक घर, तब कथनी का स्वाद। अब श्रोता तो घर पर नहीं, यहाँ बैठा दिख रहा है, मन भटक रहा है। वक्ता करे सो बात, वक्ता के द्वारा ही वो ज्ञान नहीं निकल रहा, वो भी इधर उधर का ज्ञान लेके टाइम पास कर रहा है। ऐसे से काम नहीं जमेगा। श्रोता वक्ता एक घर। श्रोता को चाहिए कि वक्ता की तरफ देखते रहो, क्योंकि अभी आप किस अवस्था में हो? जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था में आपका मन बैठा है आत्मा। भजन भी करना है तो आँख खुली करके करो। अगर आँख बंद करके भजन करोगे तो भजन तो लग जाएगा, मगर ये ज्ञान निकल जाएगा। ज्ञान भी सुनना है, भजन भी करना है, तो आंखों को बंद मत होने दो। आंखों पर मन बैठा है और बराबर वक्ता को देखते रहो, तब कथनी का आनंद आएगा, तब ज्ञान कुछ पल्ले पड़ेगा। वैसे भी ये केवल ज्ञान है और बहुत जल्दी इसको हम समझ नहीं पाते। फिर भी हमारी कोशिश रहती है। तो जितनी देर तक आप सत्संग में बैठे हो, वक्ता की तरफ नजरें गड़ा के देखते रहो। मन को विचलित होने मत दो, मन को ताकतवर होने मत दो। मोह का बंधन साबड़ा सबड़ी करवारी फौज। ये जो हमने कर्म किया है, 3 प्रकार के कर्म है। 3 ताप का कर्म है जीवा की लारा, 14 तीनों लोग है कर्मा मन सारा। संचित प्रारब्ध क्रियमान, अभी संचित में से हम प्रारब्ध लेके आए हैं और प्रारब्ध कर्म भुगतते भुगतते हमारे हाथ से क्रियमान कर्म हो रहा है। ये जो क्रियमान कर्म हो रहा है वो जाएगा संचित में, और प्रारब्ध कर्म तो हम भोग ही रहे हैं। तो ये कर्म की फौज बड़ी बलवान है। एक सदगुरु ही कर्म के रेख पर नेक मार सकते हैं और किसी में ये ताकत नहीं है। महाराज फरमाते हैं, सतपुरा शारी तो मेरे की, सतपुरा शारी तो मेरे के
सतपुरुष की मेहर गेब यानी गुप्त होती है और उमेर भी गुप्त होती है। सतपुरुष की हमारे ऊपर कभी उमेर हो ऐसी वर्तणूक हमें करनी नहीं है। वो तो किन्हीं न किन्हीं बात से, कोई न कोई हमारे कर्म से या हमारे कार्य से उनका निजमन रीत जाए, तभी कृपा हो। मन रिजा सुनना बने ना मुझको कही आए वो अरब दीदो सोलह लाख दुआई मोय, लाख दुआई मोय निजमन रिजा भाई, और बने शीश में रीत और सब परम उपाय। सुखराम कहे मोह बस नहीं निजमन न्यारो होय। पूरे पूरे समर्थ सदगुरु भी आप पर मेहर करना चाहते हैं तो वो कर नहीं सकते। वो तो आपके कार्य से, आपकी सेवा से, आपके अंदर जो प्रेम है, जो लगन है, जो तड़प है, तभी उनका अंतरात्मा रिझेगी, निजमन रिझेगा, तब होगी मेहर। तो उनकी मेहर कैसी बनी रहे, ये कार्य हमें निरंतर करते रहना है। देखो कैसी सतपुरुष की मेहर गेबाव होती है और कैसी उमेर गेबाव होती है। नानक साहब के जीवन का प्रसंग है। नानक साहब ने ये भक्ति के प्रसार प्रचार के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में विदेश में भी वो गए। उन्होंने भक्ति का झंडा वहां भी गाड़ा। तो यहाँ किसी गांव में कोई भोजन प्रसाद का कार्य चल रहा था और नानक साहब अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। किसी ने कहा कि आप सुबह से पैदल आ रहे हो, भोजन प्रसाद हुआ नहीं होगा। यहाँ हमारे गांव में भंडारा चल रहा है, कृपया वहां तक आप जाओ। अब भूख तो लगी थी, शिष्य भी कहने लगे महाराज चलो। भोजन प्रसाद पाके आगे निकलते हैं। अब वहां गए, देखा संतों के साथ कुछ शिष्य भी आए हैं और बाहर खड़े हैं। लोगों ने उनकी तरफ देखकर भी अनदेखा कर दिया, जैसे उनके सामने वो कोई है ही नहीं। जिनके लिए उन्होंने ये भोजन प्रसाद की भंडारे की व्यवस्था की थी, वो आने के थे, सब उनकी ही राह देख रहे थे। और नानक साहब और उनके शिष्य सामने खड़े थे और उनके तरफ देखा भी नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं, कहा भी नहीं। बहुत देर खड़े रहे और फिर नानक साहब ने कहा चलो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो संत जब आते हैं, जाते समय कुछ न कुछ दे के जाते हैं। संत आपका कुछ नहीं ले जाते। तो नानक साहब ने कहा इस गांव को मेरा आशीर्वाद है कि यहाँ वर्षा समय पर होती रहे, सबको धन धान्य की कोई कमी ना रहे, ठीक पैदावार सबको बचत कर मिले और सभी लोग सुखी रहे, ऐसा आशीर्वाद देके चले गए। शिष्य को सोचने पड़ गए मगर अब गुरु के सामने क्या कहे। भूख तो बहुत लगी थी, आगे दूसरा गांव था। खेत में ये व्यक्ति ने देखते ही गांव वालों को कहा कि नानक साहब अपने ही गांव की तरफ आ रहे हैं। सारा गांव इकट्ठा हो गया। रास्ते में नानक साहब का बड़े प्रेम से स्वागत सत्कार किया और खूब आनंद से वहां गांव में लेके गए। यथा स्थिति में उनकी पूजा करी और उच्च आसन पर बिठाया, भोजन प्रसाद कराया, सत्संग हुई और नानक साहब वहां से जाने लगे।
सभी शिष्य तृप्त हो। अब नानक साहब ने कहा कि इस गांव को मेरा आशीर्वाद है कि यहाँ बारिश ही ना हो, इनकी खेती में कोई अनाज पैदा ही न हो। अब शिष्य को रहा नहीं गया, या आप आशीर्वाद दे रहे हो कि इनके ऊपर और कृपा कर रहे हो। नानक साहब हंसने लगे, जो मैंने कहा मेरे मुख से निकल गया वो सत्य है, वो होना है। अब कुछ दिनों बाद जैसा नानक साहब ने कहा वैसा ही दोनों गांव का हुआ। एक के ऊपर तो मेहर हो गई, एक के ऊपर कुमेर हो गई। मगर कुमेर में भी मेहर कैसी होती है ये देखो। अब जिस गांव ने उनको भोजन के लिए नहीं पूछा, एक गिलास पानी तक नहीं दिया, वहां बहुत वर्षा होती थी, बहुत पैदाइश, धन धान्य अपार, सब लोग सुखी, आशीर्वाद मिला था संतों का। लेकिन जहां पे उन्होंने कहा था कि यहाँ वर्षा ही न हो, तो वो गांव पूरी तरह से गुजर गया, क्योंकि जहाँ पानी ही नहीं है, जहाँ कोई खेत में अनाज ही नहीं पैदा होता है, तो वहां कौन रहे। तो लोग अपने अपने रिश्तेदारों के गांव में, एक एक गांव में अलग अलग सब चले गए, गांव सारा उजड़ गया। शिष्यों ने कहा गुरु महाराज ये कृपा है कि और कृपा। अब कहा कि देखो, अगर पहले गांव वालों को मैं इस तरह से कहता कि यहाँ वर्षा ही न हो, पैदावार ही न हो, तो वो लोग दूसरे गांव में जाते और अपने जैसा ही और लोगों को बनाते। जब संत आए हैं, संत के लिए एक गिलास पानी का ही प्रबंध नहीं करते, इतना भी भाव उनके अंदर नहीं है। ये लोग अगर सब देश में फैल जाते तो वहां भी उन लोगों को ऐसा ही सिखाते। ये सभी लोग एक जगह ही रहे तो ठीक, एक जगह तब रहेंगे जब ये माला माल रहेंगे, भरपूर पैसा रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ आशीर्वाद दिया। अब शिष्य पूछने लगे दूसरे गांव ने क्या किया आपका? उन्होंने तो आपको बड़े प्रेम से भोजन प्रसाद किया, स्वागत सत्कार किया। तो इनके गुण को देखकर ही मैंने इनको ये आशीर्वाद दिया है कि ये पूरे भारत में फैले। इनके अंदर अच्छाई है, इनके अंदर भाव है, इनके अंदर प्रेम है, और ये अपना भाव अपना प्रेम लेकर अलग अलग गांव में जाएंगे तो वो गांव में भी भाव बढ़ेगा। तो सत्पुरुषाली उमेर भी हमारे लिए मेहर है। सत्पुरुषाली मेर गेव की केर गेव हो जावे बे, कर्म हुनार दोनों भुजे काल निकट नहीं आवे बे। तो ये कर्मा की फौज डरती है सत्पुरुष से, कर्म कटते हैं भजन से। रटे राम सारा कटे कर्म सारा, लेवे सांस सांसों लंगे भव पारा। काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। ये राम नाम से अगले सारे कर्म हमारे कटते हैं, ये संचित को काटता है और दोबारा क्रियमान कर्म नहीं लगता है। काम कटक भारी हो, काम है दुष्ट, काम बड़ा दुष्ट है। और करड़ी नारी दी मौज, कामना और इच्छा रूपी स्त्री, ये हमें भटकाती है, ये आगे बढ़ने नहीं देती है। तो भजन के साथ साथ हमें प्रार्थना भी करनी है गुरु महाराज से। ऐसा नहीं है कि हम राम राम कर लेंगे और चले जाएंगे। मेहर भी चाहिए, प्रार्थना भी चाहिए, आत्मा के अंदर तड़प चाहिए। तलप बिना प्रभु ना सहे, भगति तेरी भगति कराओ नास सुन। तड़प चाहिए, जीव तड़पना चाहिए।
परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा उत्पत्ति चाहिए, तभी भजन करने से काम होगा। तो ये इच्छा और कामना रूपी स्त्री बीच में रोक रही है। धर्म अंधेरो वन में गेलो सूझे नाय। धर्म और अज्ञान, ये भ्रम और अज्ञान जब तक भीतर में है तब तक सत्य का मार्ग दिखाई नहीं देता। भ्रम से दूर होना है तो ज्ञान सुनना पड़ेगा। भ्रम ज्ञान की भागे समझा बिन शिवरण नहीं, कण बिन कैसा हो। समझा बिन शिवरण नहीं, हम समझेंगे ही नहीं, सत्संग ही नहीं सुनेंगे, भजन कैसे करेंगे। सत्संग बहुत बड़ा आधार है भजन के लिए। महाराज कहते हैं गृह में भजन रात दिन होई रे, आत्मा कीन संता कुर्बानी, आत्मा कीन संता कुर्बानी, दास मरण कोई रे, दिन सोई है, दिन सोई है, जासत संगत पाई रे। धन्य है वो जीवात्मा जिनको सत्संगत मिलती है, सत्संग से भ्रम दूर होता है। नहीं तो भ्रम अंधारो वन में गेलो सूझे नाय, सिंह अज्ञान धरू कियो। यह अज्ञान रूपी सिंह हमारे अंदर गरज रहा है। सिंह की गर्जना से सारे पशु, सारा जंगल कांपता है। तो अज्ञान रूपी सिंह हमारे गठ में जब तक बैठता है, तब तक परमात्मा के पास नहीं जाएंगे। अज्ञान मिटता है ज्ञान से। ज्ञान होना भीतर का, बाहरी ज्ञान से अज्ञान नहीं मिटता। भीतर में जब वो दृष्टि खुल जाएगी, भीतर में जब ज्ञान पैदा होगा, तब ये सिंह का गरजना बंद होगा। मैं ते नारी दो नारी कहते हैं सिंहनी को, तेरी मेरी ये सिंहनी है हमारे अंदर बैठी हुई। मेरा तेरा का भाव जब तक नहीं जाएगा तब तक राम जी नहीं मिल सकते। ये तो हमारे रास्ते में बैठी है। अज्ञान को और धर्म को और थारी मारी ये छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये हमारे पास है, हम भजन भी क्यों नहीं कर रहे हो, राम जी दूर है। दुर्मत दासी बहुर में, दुर्मति, दूसरे के बारे में बुरे विचार ये कभी नहीं रखना। ये दुर्मत रूपी दासी हमें बार बार अपनी तरफ खींच रही है। बैठती है गेला रे माए इस रास्ते में, जिस रास्ते में हम परमात्मा को मिलने जाते हैं, उस रास्ते में ये दुर्मति रूपी दासी बैठी है। दिग्पिच दानु दायली, दायली कहते हैं राक्षसी को। दिग्पिच, जाए कि नहीं जाए, करे कि नहीं करे, ये दिग्पिच कभी आता है? भजन करने बैठे कि नहीं बैठे, संगत में जाए कि नहीं जाए। ये जो दिग्पिच हमारे अंदर, ये मन का स्वभाव है। ये दिग्विजय रूपी रास्ते में ये राक्षस हमारे बैठे हैं और
वो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। शेष 88 घाट है, बेरी अनंत अपार। शेष 88 घाट है, बेरी अनंत अपार। बिकम गेल सायब दिशा, बो अंतर उरमार। बिकम गेल सायब दिशा, बो अंतर उरमार। किस विध मिलिए ओ राम सुन। आगे की बाधाएं ये माया का 3 लोक का ज्ञान। 3 लोक में भी काफी ज्ञानी है, 3 लोक में भी ज्ञान है। सत्य ज्ञान एक है, भटकाने वाले ज्ञान अनंत है। ये 88,000 ऋषियों का मत, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इन्होंने जीव को यही मृत्यु लोक में रखने के लिए ये ज्ञान, ये शस्त्र, ये ग्रंथ, 4 वेद, सहस्रास्त्र हो, 18 पुराण हो, इसमें सब में नाम की महिमा तो जरूर है, मगर रास्ता नहीं है। अगम बात सुगम कर गाई, तो ये 88,000 ऋषियों का मत हमें रोकते हैं। अब जो कोई जिस मत को धारण कर लिया, उसको छोड़ना बड़ा आसान नहीं है, बड़ा कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार से माया के ज्ञान, 3 लोक के ज्ञान, ये सारे हमारे वैरी है, अपार वैरी है। विषम गेल साहिब दिशा, जो रास्ता परमात्मा के तरफ जाता है, उस रास्ते से न ले जाकर माया और ब्रह्म में, काल के देश में पहुंचाने वाले विषम गेल, विषम रास्ते बहुत है और ये रोक रहे हैं। ये मनुष्य को वहां तक जाने नहीं दे रहे। अब इन बाधाओं को कैसे दूर करें? उपाय तो होगा। महाराज फरमाते हैं, जन सुख देवा जन सुख देवा जी की बीनती, सुन जो सतगुरु श्याम। तुम पर नित राख जो जब ऐसी बाधाएं आपके साथ, आपके जीवन में भी आए, तो घबराना नहीं। उपाय महाराज बता रहे हैं, प्रार्थना, विनती।
जन सुखदेव की बीनती सुन जो सतगुरु श्याम यानी कृष्ण ने, श्याम यानी भगवान। भगवान को सतगुरु को प्रार्थना करते रहना है, तुम ऊपर नित राग दो। ऊपर नित रागना का मतलब तुम्हारी कृपा मुझ पर बनी रहे, और कृपा से ही मोक्ष होगा। तुम ऊपर नित राग जो तू निज धाम, वो निज स्वरूप में, निज धाम में अगर हमें जाना है तो उसका आसान सरल उपाय है भजन। भजन में बाधा आती रहे, घबराना नहीं, चिंता नहीं करना, बार बार विनती करते रहना, प्रार्थना करते रहना, और बड़ी आसानी से इन सारी बाधाओं को आप दूर कर सकते हो। राम